Namaskar, Adab, Sat Sri Akal to all of you. Welcome once again to our channel. So in this video, I am going to discuss with you one of the very important topic of fundamental of direct tax, that is set off and carry forward of losses. Set off and carry forward of losses. That covers under the unit number 2, set off and carry forward ऑफ लॉसेस. इनकम टैक्स के अंदर इसको कवर किया जा सकता है, और अगर इसको डिफरेंट तरीके से देखें तो फंडामेंटल ऑफ डायरेक्ट टैक्स जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अंदर इसको स्पेशली कवर किया गया यूनिट नंबर 2 के अकॉर्डिंग. अब सबसे पहले समझते हैं कि सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉस होता क्या है, फिर इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी ट्राई कर लेंगे हम. ओके, सेट ऑफ मतलब होता है नॉर्मल वे में माइनस करना, एंड कैरी फॉरवर्ड का मतलब है किसी चीज को आगे की तरफ आगे में पोस्ट कर देना, इसको कैरी फॉरवर्ड सिंपल वर्ड में. अब ये सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड स्पेसिफिकली किसके लिए बात कर रहे हैं, यहाँ पर लॉसेस को लेकर कर रहे हैं. मतलब अगर किसी एक असेसमेंट ईयर में या एक प्रीवियस ईयर में एक कंपनी को लॉस सफर हो जाता है, तो वो उसके पास दो ऑप्शन है. चाहे तो उस लॉस को सेट ऑफ कर ले, मतलब अपने प्रॉफिट उसको है तो प्रॉफिट में से उसको माइनस कर ले, नंबर 1. या अगर उसको माइनस करने की पॉसिबिलिटी नहीं है, सेट ऑफ करने की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो कंपनी के करेगी उसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ जाएगा. वही हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जिसके लिए कुछ उसके बेसिक्स है पहले वो समझने जरूरी है. लाइक कि आपके पास अलग अलग क्या रहते हैं, सोर्सेज ऑफ इनकम रहते हैं. सोर्स ऑफ इनकम जैसे सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास 5 सोर्स बताए गए टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. सबसे पहला आता है आपका इनकम फ्रॉम सैलरीज. सैलरीज. नंबर 2 आ गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. तीसरा सोर्स आ गया आपका पीजीवीपी. पीजीवी मींस प्रॉफिट गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, शॉर्ट में नाम दिया गया पीजीवीपी. नेक्स्ट आपका आ जाता है कैपिटल गेन, और लास्ट आ जाता है हमारा अदर सोर्स, अदर सोर्सेस. तो 5 अलग अलग तरीकों से एक बिजनेसमैन या एक पर्सन, एक एसएससी इसको टैक्स की भाषा में लेंगे, वो अपनी इनकम को अर्न करता है. 5 सोर्सेज कौन कौन से आप रिपीट कर रहा हूं. 1 इज इनकम फ्रॉम सैलरी, नंबर 1. हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ सकती है, पीजीवीपी से इनकम आ सकती है, कैपिटल गेन से आ सकती है, और किससे आ सकती है, आपको अदर सोर्स से आ सकती है. इन 5 सोर्स से इनकम जब आएगी तो लास्ट में, मतलब ईयर के लास्ट में देखेंगे कि ओवरऑल पर्सन ने एक ईयर में कितना पैसा अर्न किया. अब जरूरी नहीं है कि एक पर्सन के सारे सोर्स हो, ये भी याद रखने की बात है कि एक एसएससी के पास ये 5 ऐसे सोर्स हो जहां से उसको इनकम आएगी. नहीं, क्या पता कोई पर्सन के 3 सोर्स हो इनकम के एक साल के अंदर, क्या पता किसी पर्सन के 5 हो, क्या पता किसी पर्सन के 2 सोर्स हो. ये भी पॉइंट माइंड में रखना है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये कि आपके पास इन सब के लिए अलग अलग रूल्स दिए गए हैं कि किस में से हम सेट ऑफ कर सकते हैं, किस में से हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं. ये सब के लिए अलग अलग रूल दिए गए. जैसे एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल है हमारे पास कि अगर कोशिश करनी है कि अपने ही हेड में से, ये रूल किसका है, सेट ऑफ, या सेट ऑफ करना. आपको ये बोल रहा है अगर अपने ही हेड में से आपको प्रॉफिट होता है तो आप उसमें से माइनस कर सकते हैं अपने लॉस को, सेट ऑफ कर सकते हैं अपने लॉस को. जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं हाउस प्रॉपर्टी, एक फाइन एग्जांपल है मेरे पास. एग्जांपल के तौर पे एक पर्सन के पास हाउस प्रॉपर्टी के तौर पे 3 घर है, हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3. 3 घर है उसके पास. हाउस 1 जो है वहां से उसको 50,000 रुपीज अर्निंग हुई है, मतलब कह सकते हो कि इस प्रीवियस ईयर में उसको 50,000 का प्रॉफिट हुआ है. हाउस 2 में से उसको 30,000 रुपीज का लॉस हो गया. मैं इसको ऐसे बना दिया, ब्रैकेट बॉक्स बना दिया. और जो हाउस 3 है वहां से उसको 80,000 रुपीज का प्रॉफिट हो गया. राइट. अब देखा जाए हेड एक ही हाउस प्रॉपर्टी, बट उसके अंदर 3 अलग अलग पार्ट हो गए. अब रूल बोलता है कि सबसे पहले क्या कर सकते हैं आप, अपने ही हेड में से इसको माइनस करना. मतलब 50,000 रुपए एक और 80,000 रुपए एक, तो टोटल हो गया आपका 1,30,000. यू कैन से दिस इज योर प्रॉफिट. आपको किसी और सोर्स के ऊपर डिपेंड करने की जरूरत नहीं है. आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट है कि आप अपने लॉस को सफर कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, सॉरी. तो उसको क्या कर लेंगे हम लोग, माइनस कर लेंगे. कितना इसमें से 30,000. जो ये माइनस कर रहे हैं ना, उसको यहाँ लैंग्वेज में क्या बोला जाएगा, उसको हमने क्या करना है, उसको सेट ऑफ कर देना. तो ये हमारा पीछे कितना बच गया, 1 लाख. दैट 1 लाख विल बी कॉल्ड एज अ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि आपने 30,000 का ये इसमें कर लिया, सेट ऑफ करके.
दैट इज कॉल्ड एज अ सेट ऑफ। आई होप सो यू आर गेटिंग दिस कंसेप्ट नाउ, सेट ऑफ क्या होता है। अब ये भी याद रखिए, ये सिर्फ मैंने एक रूल बताया, इसके डिफरेंट रूल्स हैं जो हम आगे लेकर अपनी वीडियोस में डिस्कस करते रहेंगे। दूसरा इसमें बताया गया, अगर आपके पास जैसे ऑप्शन है, मैंने लिखा है कि आपको पर्टिकुलरली कहा गया कि हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हो गया भाई। अब ये नहीं बताया कि हाउस 1 है हाउस 2 है, नहीं, सिंपल बोल दिया हाउस प्रॉपर्टी से इस साल में नुकसान चला गया। अब अगर नुकसान हो गया तो वो तो कवर हो ही नहीं पाएगा, सेट ऑफ नहीं हो पाएगा क्योंकि सोर्स नहीं है। तो उसके सेकंड ऑप्शन ये हमारे पास आता है कि हम क्या कर सकते हैं, बाकी लोगों की मदद ले सकते हैं यहाँ से। मतलब एक पर्सन को एग्जाम्पल के तौर पे यहां से लॉस हो गया, यहां से भी लॉस हो गया, पर उसको यहां पर प्रॉफिट हो गया। तो अगर उसके पास सफिशिएंट प्रॉफिट है तो ये दोनों लॉस को क्या कर सकता है, कवर कर सकता है, जिसको हम बोलेंगे एक प्रॉफिट में से अगले दोनों लॉस को क्या कर सकता है, वो अपने सेट ऑफ कर सकता है, नंबर 1। लेकिन अब कुछ ऐसे लॉसेस होते हैं जिनको हम सेट ऑफ नहीं कर पाते, उसके बड़े रीजन, जैसे हमारा सफिशिएंट प्रॉफिट ही नहीं है, जहाँ कोई सोर्स ऐसा था जो बोल रहा है कि बाकी में इस सोर्स में सेट ऑफ नहीं वो कर सकता। तो उन ऐसे लॉसेस जिनको मैं इस असेसमेंट ईयर के अंदर सेट ऑफ नहीं कर पा रहा हूँ, उन लॉसेस को मैं नेक्स्ट ईयर के लिए क्या कर दूंगा, उसको आगे भेज दूंगा, उसको यह वर्ड दिया जाएगा दैट विल कॉल्ड एज अ कैरी फॉरवर्ड, जो हमारा दूसरा वर्ड है दैट इज कैरी फॉरवर्ड। ओके, आई होप सो नाउ यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ द सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का जो कांसेप्ट है वो क्लियर हो गया। अब इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग कांसेप्ट आता है दैट इज कॉल्ड अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। ये कांसेप्ट समझिए, फिर क्वेश्चन एक ट्राई करते हैं। अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, समटाइम क्या होता है कि जैसे किसी एक प्रेजेंट ईयर में कंपनी लॉस सफर कर रही थी, तो डेप्रिसिएशन को सेट ऑफ नहीं कर पाई कंपनी। डेप्रिसिएशन पता आपको एक्सपेंसेस और पे, तो उसको माइनस करना पड़ेगा, सेट ऑफ करना पड़ेगा, सेट नहीं कर पाई क्योंकि कंपनी लॉस में चल रही थी। तो कंपनी क्या करती है, अपनी डेप्रिसिएशन को आगे लेकर जाती है, मतलब तो क्या करती है, उसमें कैरी फॉरवर्ड करती है। अब रूल क्या बोलता है कि जब आप नेक्स्ट ईयर में जाएंगे, नेक्स्ट ईयर में जाते हैं और होप्स हो कि नेक्स्ट ईयर में प्रॉफिट आ, तो ये नहीं है कि आप जाते प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, नो। उसके लिए दो बात याद रखनी है। सबसे पहले अगर नेक्स्ट ईयर में आपको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, तो सबसे पहले तो भाई आप अपने डेप्रिसिएशन माइनस करो, बट कौन से ईयर की, जो प्रेजेंट ईयर की होगी। जिस ईयर का प्रॉफिट होगा पहले उस ईयर क्या की जाएगी, उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया जाएगा, नंबर 1। उसके बाद अगर उस ईयर में कोई आपके पास क्या है, कुछ लॉसेस है, जब पिछले ईयर का कोई लॉस क्या हुआ पड़ा, कैरी फॉरवर्ड हुआ पड़ा, तो वो माइनस करो। फिर उसके बाद अगर तब भी कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट रहता है, तो फिर कंपनी क्या करेगी, इस वाली डेप्रिसिएशन को क्या करेगी, अपना सेट ऑफ करने का तैयार करेगी। तो ऐसा समझ लीजिए, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन जो है, जो पिछले ईयर से कैरी फॉरवर्ड हुई है, वो तब जाके पिक्चर में आएगी जब कंपनी प्रेजेंट ईयर डेप्रिसिएशन सेट ऑफ कर चुकी होगी, नंबर 1, प्रेजेंट ईयर के लॉसेस कर चुकी होगी, प्रीवियस ईयर के लॉसेस सेट ऑफ कर चुकी होगी। अगर फिर भी कंपनी के पास प्रॉफिट बचता है, देन कंपनी क्या सेट ऑफ कर सकती है, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन सेट ऑफ कर सकती है, जिसकी इनकम टैक्स 1961 की सेक्शन माइट भी शायद 73 है, उसके अंदर कहा गया कि अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन जो है वो आपकी थ्रू आउट द ईयर आगे चल सकती है, मतलब जितने चाहो उतने साल तक आगे चल जाएगी, जब तक हम उसको एडजस्ट नहीं कर लेते। जबकि यही चीज अलग अलग सोर्स के लिए कहा गया 8 साल और 4 साल का टाइम दिया, कि आप 4 साल तक इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर भाई तब भी आप कवर नहीं कर पाए तो वो खत्म हो जाएगा, उसको भी आगे कैरी फॉरवर्ड परमानेंट लॉस माना जाएगा। आपके पास ऑप्शन नहीं होगा, आप क्या कर सको, उसको सेट ऑफ कर सको, ऑप्शन खत्म हो जाएगा। 8 साल और 4 साल की लिमिट्स दी गई है। जबकि अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन के केस में कहा गया है कि जब तक कंपनी इस लॉस को सेट ऑफ नहीं करती, तब तक कंपनी क्या करती चली जाएगी, इसको कैरी फॉरवर्ड करती चली जाएगी। ओके, सो नाउ आई विल टेक वन एग्जांपल कि किस तरीके से हम सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। सो विल कंटिन्यू द नेक्स्ट वीडियो, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर देखेंगे कि किस तरीके से हम न्यूमेरिकल वे में, अगर हमारे पास कुछ फिगर्स आती हैं तो उसमें हम कैसे सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्या चीज सेट ऑफ हो पाएगी, क्या चीज कैरी फॉरवर्ड करनी पड़ेगी, क्या चीज सेट ऑफ होगी तो क्यों होगी, किस हेड में से होगी माइनस हो, और क्या चीज कैरी फॉरवर्ड करनी हो क्यों करनी पड़ रही है, और सेट ऑफ क्यों नहीं हो पा रही है। सो ये सेट ऑफ क्या है, कैरी फॉरवर्ड क्या है, कंसेप्ट तो आई थिंक सो की मीनिंग क्लियर क्लैरिटी आई होगी। अब किस तरीके से करना है इसको न्यूमेरिकल वे में, वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।